जय हिंद दोस्तों यदि आप हिंदी की संपूर्ण तैयारी क्रम से सरल भाषा में करना चाहते हो, इस बार अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो तैयार रहिए। 17 जून को रात 8 बजे हम अपने YouTube चैनल टॉप 50 स्टडी पर लाइव आने वाले हैं, जिसमें कि आपको कुछ तैयारी के महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे, उसकी रूपरेखा बताई जाएगी। एक बहुत बड़ा सरप्राइज उसी के साथ लाने वाले हैं, तो रिमाइंडर सेट कर लीजिए 17 जून को रात 8 बजे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और आप हमारे टॉप 50 स्टडी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, इसे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, जिससे आपको वहाँ पर फ्री PDF नोट्स मिलते रहें और बहुत अच्छे आपको स्टडी मटेरियल वहाँ पर मिलेगा। टॉप 50 स्टडी टेलीग्राम पर सर्च कीजिए और तुरंत जुड़ जाइए। तो चलिए आज के प्रश्नों पर हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें, आँख शब्द का तत्सम है। मेरा निवेदन होगा आप भी कमेंट में उत्तर बताइए हमारे बताने से पहले। आँख शब्द का तत्सम है, ठीक है। तत्सम क्या कहलाते हैं कि संस्कृत भाषा से बहुत से शब्द जो संस्कृत से थे हिंदी में आ गए, तो जैसे संस्कृत में थे वैसे ही वो हिंदी में है, उनको कहते हैं तत्सम। और जो बदल गए हिंदी में आते आते संस्कृत से, उनको कहते हैं तद्भव। ठीक है, आगे और विषय समझाएंगे। तो आँख शब्द को कहते हैं अक्षी। क्या कहते हैं? अक्षी। ABC या D आपको कमेंट में लिखना है। तो आँख शब्द का तत्सम हो जाएगा अक्षी। अगला देखें, कई बार पूछा गया है, साखी शब्द का तत्सम। साखी शब्द, सबसे पहले तो आपको तत्सम जानने के लिए अर्थ जान लेंगे तो और अच्छे से बता देंगे। तो साखी का होता है साक्षी। कमेंट में आप उत्तर देते जाएं, देखिए कौन कितनी आपकी तैयारी है, कितने लोग सही बताते हैं। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? ये कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको बता दें रिक्शा जो है वह किस भाषा का है? जापानी भाषा का। आप तो याद रख लीजिएगा रिक्शा कहाँ से आया था? जापान से। बस इतना याद रख लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगी रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। एक और बात बता दें कि आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चाहे आप हिंदी की तैयारी कर रहे हों और चाहे संस्कृत की, हमारे चैनल पर पूरे व्यवस्थित आपको वीडियो मिलेंगे, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। तो अगला देखें, उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत्थान में तो आपको बता दें, उत्थान को पहले आप विकसित कर लें। उत प्लस थान, तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? उत। उत किसने नंबर पर दिया है? C दिया है। ABCD में से C। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? याद रखिएगा, उपसर्ग रहित पूछ रहा है, सहित नहीं। कई बार पेपर में जल्दी में कुछ भी लगा के और आ जाते हैं। रहित मतलब जिसमें उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं। तो अपमान एक यहाँ पर दिया है, एक दिया है अपना, आवरण और अपकीर्ति। जल्दी से कमेंट में उत्तर बताइए। तो आपको बता दें, अपमान में अप उपसर्ग है, आवरण में आ उपसर्ग है और अपकीर्ति में भी अप उपसर्ग है। तो अपना क्या उपसर्ग से रहित है? क्योंकि आ अलग हो जाएगा, आ उपसर्ग है नहीं। पना, पना ये कोई शब्द होता नहीं, इसलिए ये सही हो जाएगा। अब देखें संधि। संधि की वैसे ट्रिक तो हमने बताई दी, सबको बहुत पसंद आई। बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट भी किया है कि सर ऐसी ट्रिक अभी तक नहीं देखी। आप भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लें। संधि एक लाइन में आपको पहचानना आ जाएगी। महर्षि में कौन सी संधि है? ठीक है, तो आपको बता दें कि महर्षि का जो संधि विकसित होता है वह होता है महा प्लस ऋषि। ठीक है, इससे मिलकर के क्या बनता है? महर्षि। तो इसमें स्वर संधि है। अब स्वर संधि में कौन सी स्वर संधि है, ये आपको कमेंट में लिख करके बतलाना है। ये आपको स्वयं सर्च करना है, बतलाना है। अगले वीडियो में चाहे मैं बता दूंगा यदि आप पे नहीं बनता है तो। ठीक है, अगला देखें। अगला है स्वागतम। स्वागतम में कौन सी संधि है? तो आपको बता दें कि हमने ट्रिक भी बताई थी कि या, रा, ला या बा, इस शब्द के पहले कोई आधा शब्द लगा हो तो वहाँ पर यण संधि होती है। तो यहाँ पे बा के पहले आधा सा लगा है, इसलिए कौन सी संधि है? यण संधि, यण स्वर संधि। ठीक है, तो आपको बता दें इसका संधि विकसित होगा सु प्लस आगतम। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? स्वागतम। इस प्रकार से इसका विच्छेद हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध संधि विच्छेद चुनिए। आप हमारे इन प्रश्नों को पढ़ें। मैं कोशिश करता हूं कि एक प्रश्न के साथ आपको 2-3 प्रश्न कवर करा दूं। जैसे मैंने विच्छेद भी बता दिया और संधि भी, तो ये इससे आपको सही रहता है। अब देख लें, जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगत धन ईश, इसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगत धन
ईस, ये संधि विच्छेद हो जाए। अब संधि कौन सी होगी, तो आपको बताया था कि प्लस के इस तरफ जब कोई भी हलंत वर्ण हो, हलंत मतलब ये जो चिन्ह लगा है ना ताकि नीचे आधा कर देता है, आ अलग हो गया, तो ये कहलाता है हलंत। तो प्लस के इस तरफ जब हलंत हो या मतलब इस तरफ व्यंजन हो तब कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। तो यहाँ पर जगदीश में कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। किसी में भी आप इसको लगा लीजिएगा। अब देखते हैं महोत्सव का संधि विच्छेद बताना है। महोत्सव का ABC या D, जल्दी से कमेंट में आप उत्तर दें कि महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको बता दें इसका हो जाएगा महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, इससे मिलकर के क्या बना, महोत्सव। कौन सी संधि हो जाएगी, तो आपको बता दें गुण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब एक मात्रा एक ही मात्रा हो या फिर एक ओ की मात्रा हो, एक मात्रा ऊपर लगी होनी चाहिए, मतलब आपको क्या लगा करके आना है, गुण संधि वहाँ पर लगा करके आनी है। तो महोत्सव में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। अब देखें यशोदा, यशोदा, यशोदा में जो है वह कौन सी संधि है, वह आपको बतलानी। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा यशोदा का, तो यशाह प्लस दा। तो यहाँ पर विसर्ग का क्या हो गया, ओ हो गया, यशाह प्लस दा, तो विसर्ग का क्या हो गया, ओ हो गया। तो कौन सा क्या बन जाएगा, यशोदा। इसका याद रखिएगा, विसर्ग का ओ होना, इस नियम को विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा यशोदा, याद रखिए क्योंकि वहां पर विसर्ग है। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त समास, संधि और समास दो ऐसी चीजें हैं कि आपने समझ ली ना तो याद रखिएगा कि आपके किसी भी एग्जाम में कम से कम 4 नंबर पक्के हो गए। और इन दोनों के वीडियो ही ट्रिक के साथ हम अपने चैनल टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल पर लेकर के आए। हम जाएं प्ले लिस्ट में जाके इनको देख लें। आगे देखें, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त समास का नाम बताना है। सप्ताह, सप्ताह मतलब सबसे पहले आ रहा है सप्त शब्द, सप्त मतलब संख्यावाची। तो हमने बताया था कि संख्यावाची दिगु मतलब पहला शब्द जहां पर संख्यावाची हो वहां पर दिगु समास होता है। तो इसका डी उत्तर ठीक हो जाएगा। जितने में हम व्याख्या बताते ना उतने में आपको कमेंट में उत्तर बतला देना है। आगे देखते हैं रोग पीड़ित, मतलब रोग पीड़ित। अब ये समास बताइए कौन सा समास है, तो इसका अपन विच्छेद कर ले एक बार। रोग से पीड़ित, किससे होता है पीड़ित व्यक्ति, रोग से पीड़ित होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी, रोग से पीड़ित, ठीक है। और तृतीय तत्पुरुष इसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है। यदि उसका भी अपन को भेद बताना है तो तृतीय तत्पुरुष आप इसको बोल सकते हैं। आगे देखें, कर्मधारय समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है। कर्मधारय आपको बताना है कि जो इतने शब्द दिए हैं उसमें से किस शब्द में कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास में विशेषण विशेष स्वभाव होता है, मतलब एक विशेषण होता है, विशेषण के द्वारा विशेष की विशेषता बतलाई जाती है। तो जैसे यहाँ पर देखें नीलोत्पले दिया है, तो नील उत्पल, ठीक है। तो ये नीले से किसकी विशेषता बता रहे हैं, उत्पल की विशेषता बतला रहे हैं, या नील कमल इत्यादि जो आ जाते हैं। तो ये किस कर्मधारय समास का उदाहरण क्या हो जाएगा, सी, उपमान उपमेय भाव या विशेषण विशेष भाव जहां पर होता है। अब द्वंद्व समास आ गया। द्वंद्व समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है। तो हमने बताया था द्वंद्व समास में आपस में दो शब्दों में द्वंद्व होता है, या तो ये विपरीतार्थक होते हैं, कैसे होते हैं, विपरीतार्थक होते हैं अधिकतर द्वंद्व समास में। तो आप सीधे ही देख लेंगे त्रिनेत्र तो कहीं विपरीतार्थक नहीं, पीताम्बर में भी नहीं, घनश्याम में नहीं, जय पराजय है, सीधा आप लगा लें। मैं कह रहा हूँ गारंटी से यदि आप हमारे पूरे हिंदी व्याकरण के वीडियो देख लें तो आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। कैसा भी आपका हिंदी व्याकरण का प्रश्न आ जाए, बस ये है कि थोड़ा सा आप टाइम निकालिए, वीडियो को देखिए, सुनिए, और उसके लिए आपको चैनल का सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और प्ले लिस्ट में जा कर के जो आपके वीडियो छूट गए हैं वो भी देख लीजिए। अगला देखें, दिगु समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है। अब देखें, फिर हमने बोला था आपसे कि पहला शब्द क्या होना चाहिए, संख्यावाची। तो 4 में से कौन सा आपको संख्यावाची दिख रहा है, तो आपको बता दें चौराहा, मतलब 4 राहों का समूह। समाहार अर्थ में हमेशा दिगु समास होता है, समाहारे दिगु संस्कृत में कहा गया। संस्कृत के तो पूरे वीडियो हमारे चैनल पर मिलेंगे, चाहे पेडागोजी हो चाहे व्याकरण, वो भी आप देख लें। तो समाहारे दिगु मतलब समाहार के अर्थ में, तो 4 राहों का समूह क्या हो जाएगा, चौराहा, दिगु समास। आगे बढ़ते हैं, दावाग्नि शब्द का अर्थ है। अब देखें, कई प्रकार की अग्नि होती है और मैंने देखा बड़वाग्नि, दावाग्नि,
इत्यादि पूछे ही जाते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो आज हम आपको याद करा दे रहे हैं। तो बता दें सबसे पहले तो दावाग्नि कहते हैं जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, दावाग्नि। याद रखिएगा, जंगल में जो आग लगती है क्या, दावाग्नि। पेट की आग को कहते हैं जठराग्नि, क्या कहते हैं, जठराग्नि। और जल में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वाग्नि या बड़वा अनल कहते हैं। ठीक है, बड़वा अनल, अनल मतलब भी क्या होता है, आग होता है, तो बड़वा अनल उसको कहते हैं। तो अब देखें आप याद कैसे रहेंगे। जंगल में आग लगती है दावाग्नि। जब कहीं जंगल में आग लग जाए तो व्यक्ति कैसे भागेगा, पैर दबा करके भागेगा, तो दावाग्नि क्या हो जाएगी, जंगल की आग। ठीक है। अब पेट का दूसरा नाम है जठर। पेट का कैसा है, दूसरा नाम क्या है, जठर। तो जठर है, तो पेट की अग्नि को क्या कहेंगे, जठराग्नि। ऐसे आपको याद है, ये आपने सुन लिया मतलब आपको याद हो गया, देखना पेपर में भी आ जाए तो अब बन जाएंगे। अब जल में लगनी आग को क्या कहते हैं, बड़वानल या बड़वाग्नि। ठीक है। अब मान लो कोई समुद्र में आग लगी, समुद्र कैसा होता है, बड़ा होता है, भयंकर विशाल होता है, और जल में आग लग जाए बहुत बड़ी बात है कोई, तो बड़वानी, बड़ी बात हो गई, तो क्या हो जाएगा, बड़वाग्नि। जल में आग लगना बड़ी बात है, इसलिए क्या हो जाएगा, बड़वानल या बड़वाग्नि। तो आपने तीनों याद रख ली, जंगल की आग क्या दावाग्नि, जठराग्नि पेट की आग, और बड़वानल या बड़वाग्नि किसकी आग हो गई, जल में लगने वाली आग। ठीक है, तीनों याद रखिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। एक बार लाइक ज़रूर कर दें, लाइक बटन पर एक बार क्लिक कर दें, तो हम लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। और कमेंट में ये जरूर लिख दें कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके सिलेबस के अनुसार सब कुछ वीडियो आएंगे। आगे देखें, किस शब्द का अर्थ मयूर है। अब 4 शब्द दिए हैं, आपको बतलाना है कि 4 में से कौन से शब्द का अर्थ मयूर है। जल्दी से करें क्योंकि समय को बचाते हुए हमें पूरा काम करना है। कम समय में मैं सोचता हूँ कि आपको ज़्यादा कंटेंट मिले, ज़्यादा आपके लिए लाभ हो। तो मयूर कहते हैं, आपको बता दें, केकी। ठीक है, केकी को क्या कहते हैं, मयूर कहते हैं। एक हमने लाइन पढ़ी थी, केकी कंठ समान छवि, मतलब केकी मतलब मयूर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, केकी, केकी मतलब मयूर, मयूर मतलब मोर। ये और याद रख लें, नहीं तो भूल जाएं। अब देखें, पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है। पुरंदर शब्द कई बार पूछा गया कि पुरंदर किसके लिए प्रयोग होता है, तो आपको बता दें कि इंद्र के लिए। इंद्र के लिए शक्र भी कहते हैं, याद रखिएगा, और पुरंदर भी कहते हैं, और इंद्र भी कहते हैं, और देवराज भी कहते हैं। तो पुरंदर किसके लिए प्रयुक्त होता है, इंद्र के लिए। ठीक है, आगे बढ़ें। प्रश्न दोस्तों वो ही हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं है, ये याद रखिएगा कि क्या नहीं पूछा गई है। नहीं तो क्या कई लोग सोचते हैं निम्न में से कौन सा पुष्प का पर्याय, अच्छा पहले ही देखा कुसुम, आगे बढ़ गए, बस यही गलती कर जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन तो मैंने देखा हर पेपर में व्यक्ति गलत करके आता है, उनसे हमें बचना है, और वो हम आपको अभ्यास कराते कराते उससे बचना सिखा देंगे। तो यहाँ पे पुष्प का पर्यायवाची नहीं है ये पूछ रहे हैं। कुसुम पुष्प का पर्यायवाची है, प्रसून भी है, और सुमन भी है, तो अनंग नहीं होगा। क्या, अनंग नहीं होगा। ठीक है, अब अनंग किसका पर्यायवाची है वो आप कमेंट में बताइए, देखते हैं अभी आपकी पढ़ाई कितनी है। तो 3 क्या हो गए, ये पुष्प के पर्यायवाची हैं, 1 नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य के लिए उचित शब्द चुनिए। मतलब वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होता ना, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो अब बताते जाइए कमेंट में, जल्दी जल्दी उत्तर फटाफट, तो सब पे बनते हैं। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, जो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखे वह कौन कहलाएगा, तो वह कहलाएगा जिज्ञासु। मतलब जिसके मन में जिज्ञासा हो, जानने की इच्छा भी कहलाता है जिज्ञासु, और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा भी कहलाता है जिज्ञासु। दोनों को याद रखिएगा। ज्ञानवान तो वो कहलाएगा जो ज्ञानी है, ज्ञाता कौन कहलाएगा, जो जानने वाला है। ठीक है, ज्ञानी को ज्ञानी कहते हैं, तो जिज्ञासु हो जाएगा। आगे देखें, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न आ गया वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो किए गए उपकार को ना मानता हो। जो किए गए उपकार को ना माने उसको क्या बोलते हैं, कृतघ्न। अपन बोलेंगे उसको, भैया तुम कृतघ्नी हो गए, क्योंकि किसी ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया और तुम उसको भूल गए, इसलिए वो क्या हो गया, कृतघ्न। और इसके विपरीत यदि आ जाएगा, जो किए हुए उपकार को मानता हो,
जो माने कि इसने उपकार किया तो उसको कहते कृतज्ञ। क्या कहते? कृतज्ञ, कि आप इनके प्रति कृतज्ञ हैं, आप उपकार को मान रहे हैं। तो जो मानता है उसको कहते हैं कृतज्ञ, लेकिन यहाँ पूछा ना माने तो उसको कृतज्ञ कहेंगे, उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो हर समय दूसरों के दोष खोजता हो, ठीक है ना, अपन नहीं कहते निंदक नीरे राखिए वाली बात करते हैं ना, तो हर समय उसकी आदत रहेगी दूसरों के दोष ही खोजेगा, तो उसको कहते हैं पर छिद्रान्वेषी। पर छिद्रा, पर मतलब दूसरों के, छिद्रान्वेषी मतलब छोटे छोटे दोषों को भी, अन्वेषी मतलब अन्वेषण करता है, देखता रहता है वैसे इसमें क्या गलती कर रहे। तो याद रखिएगा, पर मतलब दूसरों के, छिद्र मतलब छोटे छोटे भी, अन्वेषी मतलब खोजना, अन्वेषण करना। तो पर छिद्रान्वेषी कहते हैं कौन, किसको? जो दूसरों के दोष खोजता हो। पर निंदक तो दूसरों की निंदा करता हो वो कहलाएगा, आलोचक भी वो ही कहलाएगा। सर्वनिंदक जो सबकी वो करे, निंदा करे। तो यहाँ पर छिद्रान्वेषी मतलब दूसरों के दोष खोजने वाला। और देखें, सौतेली माता के लिए प्रयुक्त शब्द है। सौतेली माता के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि क्या कहा जाता है, तो उसके लिए कहा जाए विमाता। जो माता नहीं है वह क्या क्या कहलाएगी? विमाता। लेकिन सौतेली माँ भी माँ ही मानी जाती है, उसको विमाता की कोटि में आता है। कुमाता जो बुरी माता होती है, याद रखिएगा। सुमाता जो अच्छी माता है। तो यहाँ पे लेकिन पूछा है सौतेली माता के लिए, तो भाई क्या हो जाएगी? विमाता हो जाएगी। आपको तो बस कंटिन्यू हमारे वीडियो देखते जाना है, जितने भी वीडियो चैनल पे अपलोड हों। डेली आप 10-15 मिनट का समय निकालिए, कुछ दिन आप पढ़िए हिंदी व्याकरण में, कहीं आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि आधे से ज़्यादा प्रश्न तो वो ही फंसेंगे जो हम आपके लिए ले करके आ रहे हैं। तो पिछले वीडियो जिसके छूट गए हों वो भी देख लें चैनल पे जा करके। अगला देखते हैं, जिसे जीता ना जा सके। अब जिसको जीता नहीं जा सकता है उसको क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट में उत्तर बता दें। तो वह हो जाएगा अजेय। जो जीता ना जा सके वह क्या हो जाएगा? अजेय। ठीक है। यहाँ पे अज्ञेय दिया है। अज्ञेय मतलब जो जाना जा सके। दुर्जय मतलब जिसको पार ना किया जा सके, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे अजेय कहलाएगा वह। और देखते हैं, जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहेंगे? जो इंद्रियों से परे हो मतलब इंद्रियों से जिसको हम देख ना सकें, जान ना सकें, वह क्या कहलाएगा? तो आपको बता दें कि जो इंद्रियों से परे हो, हाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज आपको बता दें, ने ये पूछा है जो इंद्रियों से परे हो मतलब इंद्रियों को भी जिसने जीत लिया हो, तो वह कहलाएगा। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें दो लगते हैं, क्या कहना चाह रहा है? तो यहाँ पर तो उत्तर हो जाएगा जितेंद्रिय। या फिर ऐसा कह सकते थे कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वह जितेंद्रिय। और कई बार और जो इंद्रियों के गोचर ना हो उसको कहते हैं अगोचर। जिसको इंद्रियों से ना जाना जा सके उसको कहते हैं अगोचर। ठीक है। अगम मतलब जहाँ पर ना जा सके उसको कहते हैं अगम। और अगणित जिसको गिना ना जा सके। तो यहाँ पर इसका भाव इनका ये लग रहा है कि जो इंद्रियों से परे हो मतलब इंद्रियों को भी जिसने जीत लिया उससे भी आगे हो भाई कहलाता है जितेंद्रिय। और यहाँ पर यदि ये लिख देते कि जो इंद्रियों से ना जाना जा सके तो उसको कह देते अगोचर। तो यहाँ पर जितेंद्रिय, आप इसका उत्तर ठीक लगा लेना। ऐसे आगे और प्रश्न आप तक लेकर के आएंगे, आप जुड़े रहें। फटाफट हम ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। कमेंट में आप उत्तर बताते जाएं। डेली आपको 1 से 2 वीडियो मिलने वाले हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं।